बिटकॉइन की प्राइस 99,000 से लेकर 1,07,000 तक चली गई। वहां पर सबके सब लोग बुलिश हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा भाई 1 लाख का जो सपोर्ट था वो ब्रेक नहीं हुआ है और उसके ब्रेक नहीं होने की वजह से बिटकॉइन यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। मेरे से भी बहुत से लोगों ने पूछे, कम्युनिटी में भी पूछा लोगों ने कि भाई आप बियरिश हो, आप क्यों नहीं बोल रहे कि बिटकॉइन यहाँ से रिवर्सल करने वाला है और आप यहाँ पर बियरिश हो, मतलब आप गलत हो। लेकिन बाद में उन लोगों को पता लगा कि बिटकॉइन 1,07,000 से रिवर्सल लेके वापस से 96,000 तक आता हुआ देखने को मिल गया। तो अब यहाँ पर वो सारे के सारे लोग लिक्विडेट हो चुके हैं, उनका लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मार्केट को कैसे रीड करना होता है, मार्केट को कैसे एनालाइज करना होता है और कब हमारा ट्रेड प्लान करना होता है। मेरे को गलत बता रहे हैं आप, नेगेटिव हो, आप गलत हो, ठीक है, मैं गलत हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बोलने से। मेरे अकॉर्डिंग मेरी रिसर्च सही है, मैं मेरी ट्रेड के हिसाब से सही सेटअप बना रखा हूँ। मेरा जो सेटअप बनता है उसके ऊपर ट्रेड आती है तो मैं ट्रेड करता हूँ, वरना नहीं करता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे सेटअप पे ट्रेड नहीं आ रही है तो मुझे ट्रेड करना ही है, कोई जरूरी नहीं है। और आप लोग क्या बोल रहे हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के बाद में ट्रेड करता हूँ। अब आज आपको मार्केट के अंदर बकवास देखने को मिल चुकी होगी। कॉइन वापस से 1,07,000 गया, फिर थोड़ा सा रिवर्सल किया, नीचे आया डाउन साइड का, फिर अपसाइड जाकर 1,05,000 से 99,000 आया, 99,000 से 96,000 तक जाता हुआ देखने को मिल चुका है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, मार्केट में ऐसा क्या हो गया? तो उसका मेन रीजन तो ये है कि भाई जो यूएस का शटडाउन लगा हुआ था, शटडाउन फाइनली खत्म हो चुका है। पहले यूएस शटडाउन को बंद करने के लिए जो एडवांस बिल जो फंडिंग बिल लेकर आए थे वो सेनेट के अंदर से पास हुआ, उसके बाद वो गया हाउस के अंदर। हाउस में कल वो पास होने के बाद में फाइनली ट्रंप ने उसके ऊपर साइन कर दिए, सिग्नेचर कर दिए और वो बिल पास हो गया। लेकिन हमने देखा था, रिसर्च भी करी थी कि भाई रिसर्च के अकॉर्डिंग जैसे यूएस शटडाउन कंप्लीट होता है, उस कंप्लीट होने के बाद में, एंड होने के बाद में मार्केट में एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। हिस्टोरिकली हमने ये देखा था। लेकिन शटडाउन कंप्लीट होते ही, बंद होते ही मार्केट डाउन साइड का करेक्शन क्यों ले रहा है? बिटकॉइन 5% क्यों डंप कर रहा है? एल्टकॉइन 10% क्यों डंप कर रहा है? इसका रीजन ये है कि भाई शटडाउन की वजह से लोगों के अंदर जो फोमो बना था कि शटडाउन कंप्लीट होने के बाद में बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बूम देखने को मिलेगा, तो उस फोमो की वजह से लोगों का बाय द रूमर सेल द न्यूज वाला चूतिया कट चुका है। मतलब कि ओवरऑल बात यही है कि मार्केट में जैसे आप प्रेडिक्ट करते हो वैसी चीजें नहीं होती, कुछ ना कुछ एक अलग मैनिपुलेशन होता है, उसके बाद मार्केट के अंदर रियल मूव देखने को मिलते हैं। मार्केट यहां से अप डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, ये कंफर्म है, लेकिन जाएगा कहां उसकी अगर हम बात करें तो टेक्निकली बिटकॉइन को देखना पड़ेगा। अब आप जाकर बिटकॉइन को वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बिटकॉइन का जो वीकली चार्ट है वो क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन हमें 90,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिलना चाहिए। तो बिटकॉइन को अगर हम टेक्निकली देखें तो बिटकॉइन के अंदर पहली चीज तो ये देखने को मिल रही है कि 90,000 के पास में बियर फ्ले का टारगेट देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, वीकली के ऊपर अगर आप एनालाइज करोगे मार्केट को, क्रिप्टो को, बिटकॉइन को, तो यहाँ पर भी आपको पता लगेगा कि एक बियरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा था जिसका टारगेट 92,000 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज, सीएमए गैप देखने को मिल रहा है। चौथी चीज ये देखने को मिल रही है कि 97,000 से लेकर 95,000 के आसपास में मोटी लिक्विडिटी रखी हुई है, उस लिक्विडिटी को लेने बिटकॉइन यहाँ पर आ सकता है और वैसा ही सीन हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से लिक्विडिटी लेकर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। आप लोगों के अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटी है और आप तो ये मान चुके हो कि हाँ मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी है वो अगर मैं बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन की जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी ये है कि जब तक बिटकॉइन एक रिवर्सल नहीं देता, ट्रेंड का रिवर्सल नहीं करता, उसके पहले मैं बिटकॉइन को लेकर बुलिश नहीं होने वाला। अब चाहे वो कोई सा ट्रेंड का रिवर्सल करे, उसके लिए चाहे बिटकॉइन $1,07,000 का ही ब्रेकआउट क्यों ना करे, क्योंकि रिसेंट अगर हाई की बात करें तो वो रिसेंट हाई अभी $1,07,000 का है। तो जब तक $1,07,000 का रिवर्सल देखने को नहीं मिलता, वहां पर कोई भी 1 हार या 4 हार की क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, उससे पहले मैं बिटकॉइन को लेकर बुलिश नहीं हूं, ओनली बियरिश। समझ गए? चाहे वो बियर मार्केट हो या चाहे वो नॉर्मल कोई भी लोकल बॉटम हो। अब एक चीज समझ जाओ आप सारे के सारे लोग कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें प्रेडिक्शंस नहीं करनी होती। प्रेडिक्शंस हमारी काम नहीं करेंगी, हमारे को करनी होती है सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी देखनी होती है। पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग और कंफर्मेशन के बाद में अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, कोई भी आप बाइंग प्लान करते हो, तो वहां पर आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कान खोलकर सुन लो ये बातें। आपको मेरी जो एनालिसिस है वो अच्छी लगती है तो लाइक करो, नहीं लगती है तो रहन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। अगर आपको लिक्विडेशन से बचना है, आपको मार्केट के अंदर हर बार लिक्विडेट होने से बचना है ना, तो रिसर्च करो मेरी जान, वरना ऐसे ही लिक्विडेट होते रहोगे। तो आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको जो चीजें मैंने बताई है वो समझ में आ चुकी होंगी कि बिटकॉइन यहाँ से किधर जाने वाला है, उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं है। उसका जो कंफर्मेशन है वो ब्रेकआउट के बाद में या रिवर्सल के बाद में मिलने वाला है, और वो रिवर्सल आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब प्रिडिक्ट नहीं, देख सकते हो कि कहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा, और मैं ऐसा ही करता हूं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भाई साहब वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।